हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम एक बार फिर से चैनल में स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी धानेंद्र जी ने मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। दरअसल धानेंद्र जी और उनके दोस्त कमलेश शहर से कपड़े बेचकर गांव आ रहे थे, तभी उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसे मैं आज वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं और लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो में चलते हैं और वीडियो का मजा लेते हैं। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो धानेंद्र जी की है, जो अपनी आप बीती मेरे साथ इंस्टा पर शेयर किए थे। तो सबसे पहले धानेंद्र जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो चलिए देखते हैं धानेंद्र जी की स्टोरी, जो बेहद ही इंटरेस्टिंग और खौफनाक है। मेरा नाम धानेंद्र है और मैं एक कपड़े का व्यापारी हूँ और मैं हर रोज़ अलग अलग जगह जाकर कपड़े को बेचता हूँ। मैं ज़्यादातर थोक का माल बेच कर आता हूँ, क्योंकि थोक के माल में कम समय में ज़्यादा मुनाफा मिलने के आसार रहते हैं। वैसे मैं ये धंधा बहुत पहले से कर रहा हूँ, तो मुझे इस धंधा में काफ़ी अनुभव भी हो गया था। वैसे मुझे रोज़ाना ही कपड़े बेचते वक्त काफ़ी समय लग जाता था और इसी वजह से काफ़ी रात भी हो जाती थी। मेरे पास एक छोटी सी 4 व्हीलर गाड़ी थी, उसी में मैं अपने कपड़े रखकर बेचा करता था। एक दिन की बात है, जब मैं रोज़ाना की तरह ही कपड़े बेचकर आ रहा था। मेरे साथ मेरा दोस्त भी था, जिसका नाम कमलेश है। कमलेश मेरा दोस्त के साथ साथ पार्टनर भी था और हम दोनों की आपस में बहुत जमती थी। आज वैसे भी कोई ज़्यादा बिक्री नहीं हुई थी और हम लोग थोड़ा उदास भी थे। वैसे ये रोज़ाना का ही काम था, तो हमारे लिए ये कोई बड़ी बात भी नहीं थी। लेकिन आप अगर यदि बिजनेस से कभी जुड़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि किसी भी धंधे में कितनी टेंशन होती है। खैर, हम लोग बिना देरी किए शहर से अपने गांव की ओर बढ़ने लगते हैं। अभी रात के करीबन 9 बजे रहे होंगे और मैं जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और मेरा दोस्त जल्दी से बैठ जाता है। मेरा गांव शहर से ज़्यादा दूर नहीं था, या ये कह लो कि मेरा गांव शहर से जुड़ा हुआ था। अब मैं अपनी गाड़ी को तेज़ी से भगाना स्टार्ट किया। ओमनी कार थी, जो बहुत ही पुरानी थी, लेकिन चलती अच्छी थी, क्योंकि उसका मेंटेनेंस मैं करवाता रहता था। अभी हम लोग हाईवे में चल रहे थे और अभी पूरे शहर में हलचल थी। कुछ देर बाद बारिश का मौसम बन जाता है और तेज़ी से बारिश भी होने लगती है। बारिश अभी हो ही रही थी कि तभी एक बार ज़ोर से बादल गरजने की आवाज़ आई और वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मेरा दोस्त खसक कर मेरे पास आ गया। कहीं न कहीं मैं भी इस गरज से डर गया, मानो कोई बिजली बिल्कुल पास में ही गिर गई हो। खैर, फिर मैं कमलेश से कहता हूँ, अरे ठीक है ना तू, कुछ नहीं है, कहीं बिजली गिरी होगी, तू तो डर गया। कमलेश कहता है, नहीं नहीं, वो क्या है ना, जब बादल गरजते हैं ना तो मुझे डर लगने लगता है। ऐसी हालात मेरी बचपन से है। खैर तू गाड़ी चला, बल्कि गाड़ी में कोई गाना लगा दे, आज मेरा मन नहीं लग रहा। फिर मैं उसके कहने पर गाना लगा देता हूँ। अब मुझे हाईवे से गांव वाली सड़क में उतरना था। फिर मैं अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग गांव वाली सड़क की ओर मोड़ देता हूँ। दरअसल मोड़ से मेरा गांव 22 किलोमीटर था, जो कि एक हिसाब से ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि 30-40 मिनट का रास्ता कोई दूर का रास्ता नहीं होता। लेकिन हाँ, मेरे गांव की रोड ख़राब थी और रात के समय में इस रोड से गाड़ी वाहन भी नहीं चलते थे। लेकिन हम लोगों का तो रोज़ाना का ही काम था।
तो हमें तो रोज़ रात में ही आना पड़ता था। बारिश इतना तेज़ हुई थी कि रोड में जो गड्ढे थे वो पानी में लबालब भर गए थे और मैं गाड़ी की खिड़की बंद कर दिया था। गाड़ी के अंदर गाना बज रहा था और मैं गाड़ी अब धीरे धीरे चला रहा था। मौसम तो पहले से ही खराब था और अभी समय करीब 10 बजे हुए थे, लेकिन गांव के हिसाब से रात का 10 बजना बहुत होता है। तभी अचानक से मेरी गाड़ी स्लो हो जाती है और एक्सीलेटर देने पर गाड़ी आवाज़ कर रही होती है, लेकिन उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ रही थी। मैं झट से समझ गया कि मेरे गाड़ी का क्लच प्लेट खराब हो गया होगा। फिर बिना देरी किए हम दोनों ओमनी कार से उतरते हैं और गाड़ी को चेक करने लगते हैं। अभी बारिश हो ही रही थी, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि हम एक बार में भीग जाएं। कुछ देर चेक करने के बाद हमें यह समझ में आ जाता है कि ये क्लच प्लेट ठीक नहीं होने वाला और हमें अब 20-25 की स्पीड में ही घर चलना पड़ेगा। फिर हम दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और मैं फिर गाड़ी चलाने लगता हूँ। क्लच प्लेट खराब होने के कारण मुझे गाड़ी स्लो चलानी पड़ रही थी। कुछ दूर अभी हम लोग गए ही थे कि तभी मेरे सामने से एक बड़ा सा पक्षी निकल जाता है। मेरा दोस्त डरने में एक नंबर था और वह सिर्फ इतनी छोटी बात पर डर गया कि गाड़ी के सामने से एक बड़ा सा पक्षी कैसे निकल गया। इतने में ही मेरे घर से फ़ोन आ जाता है और घर वाले कहते हैं, अरे बेटा, आज तू बहुत लेट है, क्या बात हो गई? फिर मैं कहता हूँ, अरे माँ, मेरी कार ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ। 1-2 घंटे में आ जाऊँगा, आप टेंशन मत लो। इतना कहकर मैं फ़ोन रख देता हूँ। ये सब चीज़ें चल रही थी। तभी जैसे ही मेरी गाड़ी एक मोड़ पर मुड़ती है तो एक बाइक रोड में पड़ी हुई दिखती है। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई चोर शराबी हम लोगों को अपने जाल में फंसा रहा है। इसीलिए हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि नीचे उतरें या नहीं। तभी मेरे दोस्त कमलेश की नज़र गाड़ी के बगल में गड्ढे के पास जाती है, जिसमें एक व्यक्ति पड़ा हुआ था। मैं अब समझ जाता हूँ कि हो ना हो किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा या फिर कोई शराबी शराब के नशे में गाड़ी से गिर गया होगा। फिर हम दोनों गाड़ी से उतरकर उसके पास जाते हैं। सबसे पहले मैं उसकी बाइक को किनारे लगाता हूँ और इतने में ही मेरे दोस्त की चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर मैं दौड़कर उसके पास गया तो देखा कि एक लाश इधर भी पड़ी है और साथ में छोटी सी लड़की भी थी। अब हमें कुछ भी समझ में नहीं आया कि अब हम क्या करें। हमने बॉडी को टच करना सही नहीं समझा। फिर थोड़ी देर बाद हमने पुलिस को कॉल किया और साथ में एम्बुलेंस को भी। आधे घंटे बाद पुलिस आ गई और पुलिस ने आखिरकार उन तीनों महिला, पुरुष और बच्ची की लाश को डेथ घोषित कर दिया और फिर औपचारिकता के लिए उन्हें एम्बुलेंस से ले जाया गया। तभी मेरा दोस्त अचानक से रोने लगता है। उसके रोने का कारण मैं जानता था, क्योंकि ऐसे ही एक्सीडेंट उसके भाई और माँ का हुआ था और दोनों लोग मारे गए थे। खैर, फिर मैं उसे शांत कराता हूँ और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चल देते हैं। उसने मुझसे कहा, भाई, इसका एक्सीडेंट कैसे हो गया होगा? फिर मैं कहता हूँ, होने को क्या है, बारिश हो ही रही है और वह व्यक्ति गाड़ी तेज चलाता रहा होगा तो गाड़ी मोड़ पर अनबैलेंस हुई और फिसल गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन तीनों की किस्मत भी साथ नहीं दी और तीनों मारे गए। और यह कहकर मैं शांत हो गया। अब ना तो गाड़ी में कोई सॉन्ग चल रहा था और ना ही हम दोनों कुछ बोल रहे थे। बस लग रहा था कि कैसे जल्दी से घर पहुंचा जाए। लेकिन आज मेरी कार भी हम दोनों का साथ नहीं दे रही थी।
रात काफ़ी हो गई थी और हमारे पास जल्दी पहुंचने का कोई रास्ता भी नहीं था। तभी मेरी गाड़ी की फ्लैश लाइट रोड के किनारे खड़े एक व्यक्ति पर जाती है, जो गाड़ी को रोकने के लिए हाथ दे रहा था। मैं सोचा कोई अपने ही गांव का होगा, तो मैंने गाड़ी रोक दी। मैंने गाड़ी का शीशा खोला और कहा कि कहाँ जाना है और इतनी रात गए इस सुनसान रोड पर क्या कर रहे हो? फिर उसने कहा, अरे भाई, मझौली से आ रहा था और तुम्हें तो पता ही है कि नहर के बाद से गांव जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिलती, तो मैं पैदल ही चलने लगा था। तभी तुम्हारी गाड़ी की फ्लैश लाइट दिखी तो रुकने के लिए हाथ दे दिया। फिर मैं बिना सोचे समझे उसको कार में चढ़ने के लिए कह देता हूँ। रात का सफ़र था और बारिश भी रिमझिम सी हो रही थी कि तभी मेरा दोस्त कहता है, अरे भाई, कोई एक बार फिर से रुकने के लिए हाथ दे रहा था। मैं उसको कहा, अरे चल, मेरे को तो कोई नहीं दिखा। फिर कमलेश कहता है, अरे सच कह रहा हूँ भाई, तुम चाहे तो मेरे शीशे में देख सकते हो, वो महिला अभी वहीं खड़ी है। इतना सुनकर मैं चौंक गया और जब मैं शीशे में देखा तो सच में एक महिला और उसकी छोटी सी बच्ची खड़ी हुई थी। मैं अब गाड़ी बैक करने ही वाला था कि तभी वह महिला जल्दी से मेरे पास आ जाती है और कहती है, भैया भैया, मुझे भी लिए चलिए, मैं सिमरी से आ रही हूँ। फिर मैं उसको भी अपनी ओमनी कार में बीच वाली सीट पर बैठा लेता हूँ। अभी रास्ता काफ़ी लंबा था क्योंकि गाड़ी की स्पीड बहुत स्लो थी। तभी मैं उन लोगों से कहने लगा, वैसे मैं आप लोगों को कभी देखा नहीं, गांव में कहाँ रहते हैं? तभी वही महिला और पुरुष एक स्वर में बोलते हैं, हम दोनों गांव के बाहर वाली गली में रहते हैं। और इतना मैं जैसे ही सुना तो अचानक से मैं गाड़ी रोक दिया। आप लोग तो अलग अलग थे ना, तो एक साथ कैसे रह सकते हो? और जैसे ही मैं इतना बोला कि तभी वह छोटी सी बच्ची मेरे दोस्त के गोदी में एकदम से कूद पड़ी। ना तो मैं देख पाया और ना ही मेरा दोस्त कि वह बच्ची कब उसके गोद में आ गई। अब हम दोनों समझ गए कि ये लोग और कोई नहीं बल्कि वही लोग हैं जिनकी मौत कुछ घंटे पहले ही हुई है। हमारे पास वक्त बहुत कम था और दोनों कार से उतर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी मेरा दोस्त हड़बड़ा के एक गड्ढे में गिर जाता है। मैं और मेरा दोस्त दोनों लोग रो रहे थे। उसके पैर में काफ़ी चोट आ गई थी, जिसकी वजह से वह चल भी नहीं पा रहा था। तभी पीछे से वो तीनों लोग आए और इस बार वे लोग पूरी तरह से बदल गए थे, यानी कि अपने रियल फेस में आ गए थे। तभी जैसे ही मेरे दोस्त की नज़र उन लोगों पर पड़ी तो वो ज़ोर से चिल्लाया और कहा कि ये वही लोग हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ था। और फिर मैं उसे उठाता हूँ और वहाँ से भागने लगता हूँ। आपका इस घटना पर यकीन करना थोड़ा कठिन भी हो सकता है, लेकिन यदि आप मेरा यकीन करना चाहे तो आप विश्वास मानिए। इसके बाद वे तीनों लोग हम लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं और जैसे ही हमारे तरफ बढ़ते हैं तो मेरा दोस्त वहीं पर बेहोश हो जाता है और अब मैं उसे छोड़कर गाड़ी की तरफ भागने लगता हूँ। और जब गाड़ी खोलता हूँ तो वो तीनों वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं और उस लड़की ने जैसे ही अपनी उंगली ऊपर उठाई की तभी मैं भी बेहोश हो गया। इसके बाद सुबह के 8 बजे हम दोनों अपने घर में दिखते हैं और बहुत सारे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। दरअसल बेहोश होने के बाद हम दोनों के घर वाले हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच जाते हैं और हमें घर ले जाते हैं। फिर हम दोनों पूरी स्टोरी अपने घर में बताते हैं। यकीनन इस घटना को सुनने के बाद कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन मेरी माँ इस बात को जानती थी कि मैं झूठ नहीं बोलता। और आखिरकार माँ तो माँ होती है और मेरी माँ मेरा विश्वास कर ही लेती है।
और फिर हम दोनों का झाड़ फूक भी होता है। यह घटना देखा जाए तो सुनने में अजीब लगता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि ऐसी घटना जिसके साथ घट जाती है तो वह इन चीज़ों पर विश्वास करने लगता है या ऐसी चीज़ों से बच के चलता है। खैर, उस दिन के बाद हम दोनों अपने घर समय से आ जाते थे और उसके बाद हमारे साथ कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जो हमें परेशान करे। खैर, अगर आज की बात की जाए तो आज हम दोनों ने खुद की 2-3 शॉप खोल रखी है और इस घटना को बीते हुए करीब 11 साल हो गए हैं। यानी यह घटना 2011 की थी। तो दोस्तों, ये कहानी थी धानेंद्र और उनके दोस्त कमलेश जी की, जो कि आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आप भी अपनी स्टोरी मेरे से साझा करना चाहते हैं तो आप बेशक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और डरा देने वाली घटना के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।